नारायणाखिलगुरो भगवन् नमस्ते। नारायणाखिलगुरो भगवन् नमस्ते। नारायणाखिलगुरो भगवन् नमस्ते। शिवाय नमः शिवलिंगाय नमः। शिवाय नमः शिवलिंगाय नमः। यत्र यत्र रघुनाथकीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसान्तकम्। नामापि ते च मधुरं मधुरं स्वरूपं कर्मापि ते च मधुरं मधुरा स्मृतिश्च। बुद्धिं प्रबोधय प्रभो मधुबोधशक्तिं विद्यां प्रयच्छ परमां परिभावयामि। कोमलं कूजयन् वेणुं श्यामलोऽयं कुमारकः वेदवेद्यं परं ब्रह्म भासतां हृदये मम। कूजन्तं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम् आरुह्य कविता शाखां वन्दे वाल्मीकिकोकिलं। निगमकल्पतरोर्गलितं फलं शुकमुखादमृतद्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः। शृणोदपि सुनीचेन तरोरपि सहिष्णुना अमानिना मानदेना कीर्तनीयः सदा हरिः। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। धर्म की अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। गौ माता की जय हो। गौ हत्या भारत अखंड हो। सर्वभूत हृदय धर्म सम्राट श्री स्वामी करपात्री जी महाराज की जय हो। श्री जगन्नाथ महाप्रभु की जय हो। श्री बलभद्र महाप्रभु की भगवती सुभद्रा देवी की हर हर महादेव। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। स्वामी जी का स्वास्थ्य ठीक हो। हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। राधा रमण हरे गोविंद जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। राधा रमण हरे गोविंद जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। गोविंद जय
श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। नमो माधव्यः शंभो शिव 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 नारायण नारायण नारायण। समुपस्थित समादरणीय संत वृंद, विद्वद वृंद, भक्त वृंद एवं भक्तिमती मातृशक्ति, विद्वान मनीषियों के दर्शन का सुयोग सधता है तो मुझे अतीव प्रसन्नता होती है। कहीं ऐसे मनीषियों के मुखारबिंद से धर्म और अध्यात्म की चर्चा सुनने का सुयोग सध जाता है तो और अधिक प्रसन्नता होती है। श्रीमद्भागवत के छठे स्कंद के दूसरे अध्याय में परमहंस सुखदेव जी महाभाग ने एक अद्भुत तथ्य उद्भाषित किया। वस्तु शक्ति ज्ञान की अपेक्षा नहीं रखती। वहाँ दो दृष्टांत प्रस्तुत किए गए हैं। पहला दृष्टांत है, अग्नि को कोई अग्नि समझकर छू ले तो जले बिना न रहे, अग्नि को कोई अग्नि न समझकर छू ले तो जले बिना न रहे। दूसरा दृष्टांत है, अमृत को कोई अमृत समझकर पी ले तो अमर हुए बिना न रहे, अमृत को कोई अमृत न समझकर पी ले तो अमर हुए बिना न रहे। नियम क्या निर्धारित किया गया कि वस्तु शक्ति ज्ञान की अपेक्षा नहीं रखती। शब्द की अचिंत्य शक्ति है सज्जनों। उपदेश शास्त्री के आधार पर एक तथ्य अभिव्यक्त होता है। कल्पना कीजिए कोई व्यक्ति खर्राटे लेकर सो रहा है, उसका नाम लेकर उसे पुकारा जाता है। जब कोई व्यक्ति खर्राटे लेकर सोया होता है, उसका नाम लेकर उसे पुकारा जाता है, तब प्रश्न उठता है कि वह सोया हुआ व्यक्ति क्या अपना नाम सुनने के बाद जगता है या जगने के बाद अपना नाम सुनता है। अगर कहें कि नाम सुनने के बाद जगता है तो सोया हुआ सिद्ध नहीं होता, और जगने के बाद नाम सुनता है तो नाम जगाने वाला सिद्ध नहीं होता। अंत में यही मानना पड़ेगा कि उसके नाम में सन्निहित अचिंत्य शक्ति की महिमा से वह जग पड़ता है। जब लालू कालू आदि लौकिक नाम में भी अचिंत्य शक्ति का निसर्ग सिद्ध सन्निवेश है, तब समझने की आवश्यकता है कि ऋग्वेदादि सम्मत श्री राम कृष्णादि शब्दों में कितनी अद्भुत चमत्कृति सन्निहित है। इसीलिए वस्तु शक्ति ज्ञान की अपेक्षा नहीं रखती। बहुत मोटा दृष्टांत है, किसी के पिताजी देहत्याग के बाद उछल कूद करने लग गए घर में। आस्तिक पुत्र ने किसी नैष्ठिक पंडित से कहा कि पिताजी तो उछल कूद करने लग गए देहत्याग के पश्चात। उस नैष्ठिक ब्राह्मण ने बताया, मूल भागवत का पारायण इनके निमित्त करो। किसी ब्राह्मण के मुख से मूल भागवत इनके निमित्त पाठ कराओ।
अब प्रश्न उठता है कि जब उस व्यक्ति के पिताजी जीवित थे तब अंग्रेजी, हिंदी, उर्दू आदि के विद्वान थे, संस्कृत का उन्होंने अध्ययन ही नहीं किया था। मरने के बाद अधोगति हो गई, प्रेतात्मा होकर उपद्रव करने लग गए, संस्कृत जानने का कोई अवसर ही उन्हें सुलभ नहीं हुआ। मूल भागवत तो संस्कृत में है। अच्छे अच्छे विद्वान मनीषी भी कम से कम पंचम स्कंध में जो गद्य भाग है उसका अन्वय भी कर पाना उनके लिए कठिन है। ऐसी स्थिति में अत्यंत गंभीर जो पुराण श्रीमद् भागवत उस प्रेतात्मा के उद्धार के निमित्त जब उसका मूल पाठ होता है, उस पाठ श्रवण के बल पर उस प्रेतात्मा का उद्धार हो जाता है। कहीं अर्थ का अवगम भी हो जाए तब तो कैवल्य मोक्ष ही उसे सुलभ हो जाए। इससे सिद्ध होता है कि शब्द में अचिंत्य शक्ति का सन्निवेश है। हमारे ग्रंथों में लिखा गया है, महासर्ग के प्रारंभ में सच्चिदानंद स्वरूप सर्वेश्वर भूह इस वैदिक शब्द का उच्चारण करते हैं, तत्काल पृथ्वी की संरचना हो जाती है। श्री ब्रह्मसूत्र में या ब्रह्मसूत्र में इस तथ्य को उद्भाषित किया गया है देवताधिकरणम के माध्यम से कि वैदिक शब्दों के द्वारा सृष्टि की संरचना होती है। तो एक बहुत विचित्र तथ्य है कि सच्चिदानंद स्वरूप जो सर्वेश्वर हैं उनके निश्वास कल्प ऋगादि वेद माने गए हैं, निश्वसित हैं भगवान के ऋगादि वेद बृहदारण्यक उपनिषद के अनुसार। तो भगवान के निश्वास कल्प जो वेद हैं उनमें अद्भुत चमत्कृति है। तभी हमने संकेत किया कि वस्तु शक्ति ज्ञान की अपेक्षा नहीं रखती, भगवान नाम में अचिंत्य शक्ति का सन्निवेश है। अगर कोई राम, कृष्ण, शिव आदि भगवान नामों के अर्थ को नहीं समझता तो भी केवल श्रवण या उच्चारण मात्र से उसकी सद्गति हो सकती है। लेकिन मैं एक दृष्टांत प्रस्तुत करता हूँ, सावधान। कस्तूरी का जो मृग होता है उसके नाभि मंडल में कस्तूरी का निवास होता है। एक बार हमने पठानकोट पंजाब में पंजाब केसरी नामक समाचार पत्र में पढ़ा था, मादा मृग के नाभि मंडल में कस्तूरी का निवास होता है। कस्तूरी का जो मृग होता है उसे इस तथ्य का ज्ञान नहीं होता कि उसी के नाभि मंडल में कस्तूरी का निवास है, लेकिन वस्तु शक्ति ज्ञान की अपेक्षा नहीं रखती। इस तथ्य के बल पर गंध, शून्य, तृण इत्यादि को सूंघकर भी उसे आमोद या सुगंध की प्राप्ति होती ही है। लेकिन अज्ञान का भी विचित्र वैभव है। इस तथ्य का बोध न होने के कारण उसका भटकना बंद नहीं होता। दोनों तथ्यों पर विचार करना चाहिए। वस्तु कोटि प्रविष्ट तो अज्ञान भी है ना। जहाँ वस्तु शक्ति ज्ञान की अपेक्षा नहीं रखती वहाँ अज्ञान की शक्ति भी विचित्र है। अज्ञान अपने आप में एक शक्ति भी है। इस तथ्य का बोध नहीं है कि मेरे ही नाभिमंडल में कस्तूरी सन्निहित है। इस अबोध के फलस्वरूप वस्तु शक्ति की महिमा से आमोद की प्राप्ति सुलभ होने पर भी उसका भटकना बंद नहीं होता। लेकिन राम मंत्रार्थ विज्ञानी जीवन मुक्तो न संशयः। समग्र कर्म कांड, उपासना कांड, ज्ञान कांड का फल भगवान नाम का विधिवत उच्चारण करने पर, स्मरण करने पर प्राप्त होता है। कर्मकांड, उपासना कांड, ज्ञान कांड की निंदा में तात्पर्य सन्निहित नहीं है। नहीं निंदा निंद्यम निंदितुम प्रवर्तते अपितु विधेयम स्तोत्रम की दृष्टि से मैं कह रहा हूँ। लेकिन भगवान नाम का अनुशीलन करें तो समग्र कर्म कांड का फल, समग्र उपासना कांड का फल, समग्र ज्ञान कांड का फल एक राम इस नाम के माध्यम से हम प्राप्त कर सकते हैं। अभी हमने मान्य महान भावों के मुखारबिंद से सुना, कर्माणि चित्त शुद्ध्यर्थम ऐकाग्र्यार्थम उपासना ऋते ज्ञानान्न मुक्ति ज्ञानादेव तु कैवल्यम। कर्म कांड का फल होता है चित्त की शुद्धि, अंतःकरण की शुद्धि।
यद्यपि काम्य कर्म में भी अद्भुत चमत्कृति होती है। स्वर्ग की प्राप्ति के निमित्त जब कोई व्यक्ति यज्ञ यागादि का आलंबन लेता है, नहीं उनको, तब उसका ध्यानपूर्वक सुनिए। अगर कोई व्यक्ति स्वर्ग काम है, स्वर्ग काम हो या जेत, स्वर्ग काम है, स्वर्ग चाहता है, तो स्वर्ग की प्राप्ति के लिए शास्त्रीय विधा जो है उसकी सीमा में रहकर यज्ञादि कर्मों का अपने अधिकार की सीमा में अनुष्ठान करता है, उसके द्वारा समनुष्ठित कर्म का नाम काम्य हो जाता है। भगवत्पाद शिवावतार शंकराचार्य महाभाग ने वेदना पूर्वक एक विचित्र तथ्य को उद्भाषित करते हुए भाष्य में लिखा, गीता भाष्य में, कर्म तो एक ही है, सकाम व्यक्ति जब उस कर्म को छू लेता है, उसका अनुष्ठान करता है, तो उसी का नाम काम्य हो जाता है। और निष्काम व्यक्ति अगर उसी कर्म का आलम्बन लेता है, उसको छू लेता है, तो उसका काम निष्काम हो जाता है, उस कर्म का नाम ही निष्काम हो जाता है। वो भवतारण का मार्ग प्रशस्त करता है और ये भवबंधन का मार्ग प्रशस्त करता है। अब व्यक्ति की चेतना पर निर्भर है, एक ही कर्म वह कामना पूर्वक करे या निष्काम भाव से करे। इसलिए भगवान श्री कृष्णचंद्र ने जहाँ अर्जुन को कहा कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन मां कर्म फल हेतुर्भुः माते संगोस्त्व कर्मणि, वहाँ उन्होंने फल से वंचित किया अर्जुन को, ऐसा नहीं। वास्तव फल जो कर्म योग का है उससे कहीं तुम अपनी ओर से स्वल्प कामना का आलंबन लेकर करोगे तो वंचित हो जाओगे। कर्म योग का वास्तव फल जो है उससे तुम वंचित न हो जाओ, इसलिए तुम्हारी बुद्धि की बलिहारी इसी में सन्निहित है कि कर्म तो करो क्योंकि तुम कर्माधिकारी हो, परंतु फल की आशा छोड़कर लौकिक पारलौकिक फल की इच्छा न करके जब तुम कर्म करोगे तब तुम्हारे कर्म का फल एक अद्भुत उत्पन्न होगा। वो क्या होगा? कायेन मनसा बुद्धिया केवलैरिन्द्रियैरपि योगिनः कर्म कुर्वन्ति संगं त्यक्त्वा आत्मशुद्धये। अंतःकरण की शुद्धि में उस कर्म का उपयोग और विनियोग होगा। शुद्धि में भी सज्जनों तारतम्य है। अब कोई व्यक्ति देवराज इंद्र होने के लिए शतक्रतु होता है, विधिवत अपने अधिकार की सीमा में शत अश्वमेध का आलंबन ले लेता है। अब उसके जीवन में देहेंद्रीय प्राणांतःकरण में उस दिव्यता का आधान उस काम्य कर्म के फलस्वरूप होता है कि देहत्याग के पश्चात उसे द्रव्य सूक्ष्म विपाकात्मक देवराज इंद्र का शरीर प्राप्त होता है। श्रीमद् भागवत के 7वें स्कंध में द्रव्य सूक्ष्म विपाकात्मक देवता और पितर का शरीर होता है, यह बताया गया। द्रव्य इंद्राय स्वाहा इदम इंद्राय नमः। द्रव्य सूक्ष्म विपाक का अर्थ होता है पुण्यसार सर्वस्व। देवताओं का पितरों का श्री विग्रह पुण्यसार सर्वस्व होता है। आज हम देवराज इंद्र का दर्शन नहीं कर सकते, हमारे चित्त में वह कालुष्य सन्निहित है, प्रतिबंधक विद्यमान है, जिसके कारण हम देवराज इंद्र का, वरुण इत्यादि देवों का दर्शन नहीं कर सकते। लेकिन वेदोक्त कर्म उपासना का आलंबन लेने पर हमारे जीवन में उस दिव्यता का आधान काम्य कर्म के फलस्वरूप भी होता है कि देहत्याग के पश्चात हमको दिव्य देहेंद्रीय प्राणांतःकरण की संपलब्धि होती है, जिसके प्रभाव से देवता का दर्शन ही नहीं, हम स्वयं देवराज इंद्र होकर या वरुण होकर या कुबेर होकर देवलोक में विहरण करते हैं। तो काम्य कर्म के द्वारा भी चित्त का शोधन होता है। जो क्षमता हमारे जीवन में इस समय नहीं है देव दर्शन की या देव होने की, उस क्षमता की अभिव्यक्ति भी काम्य कर्म के आलम्बन से हो जाती है। यहाँ तक कि एक मीमांसा शास्त्र का एक रहस्य है, ये जो शेन याग है उसमें लक्ष्य या उद्देश्य के रूप में हिंसा सन्निहित है, इसलिए
विहित होने पर भी भद्र मनीषियों के द्वारा अनुष्ठित होने योग्य नहीं है। शेन याग के पश्चात कदाचित याज्ञिक यजमान प्रायश्चित नहीं करता तो मारण के, शत्रु मारण के उद्देश्य से समनुष्ठित जो शेन याग है उसके फलस्वरूप देहत्याग के पश्चात उसे नरक की प्राप्ति हुए बिना नहीं रह सकती, अधोगति हुए बिना नहीं रह सकती। लेकिन विहित होने पर भी भद्र मनुष्यों के लिए निषिद्ध कोटि प्रविष्ट है शेन याग। तथापि जिस शत्रु को मारने की क्षमता शेन याग के पूर्व व्यक्ति के जीवन में नहीं होती, उस शत्रु को बिना बाह्य उपकरण के ही मार देने की क्षमता शेन याग के समुष्ठान से होती है। इसका मतलब गर्हित कोटि का जो काम्य कर्म है उसके द्वारा भी देहेंद्रिय प्राणांतःकरण में एक अपूर्व बल का उद्रेक होता है, जिसके प्रभाव से शत्रु मारण इत्यादि कार्य का निष्पादन होता है। तो हमने एक संकेत किया सज्जनों, कर्माणि चित्त शुद्ध्यर्थम, भगवदर्थ जब हम कर्मों का अनुष्ठान करते हैं, संपूर्ण भगवद गीता में निष्काम कर्म का जो स्वरूप दर्शाया गया है, मुक्त संगो नहमवादी धित्युत्साह समन्विता है, उन सबको अगर एक वाक्य में हम गुम्फित करना चाहें तो क्या होगा? कर्मासक्ति, कर्म के प्रति आसक्ति, कर्मासक्ति फलासक्ति को शिथिल कर निर्मूल तो तत्वज्ञ ही कर सकते हैं। आसक्ति का रसवर्जम रसोप्यस्य परम दृष्ट्वा निवर्तते, और रस का जो बीज है अज्ञान या अविद्या, जब तक उसके दाह का बल और वेग जीवन में प्राप्त नहीं होता तब तक आसक्ति निर्मूल नहीं होती। इसीलिए कर्मासक्ति फलासक्ति को शिथिल कर, कर्मासक्ति फलासक्ति अहंकृति को शिथिल कर जित्युत्साह पूर्वक समत्व बुद्धि से स्ववर्णाश्रमोचित कर्मों का अनुष्ठान करना, इसी का नाम कर्म योग है। निष्काम कर्मयोग भी कह सकते हैं। कर्मासक्ति फलासक्ति अहंकृति को शिथिल कर धित्युत्साह पूर्वक भगवदर्थ समत्व बुद्धि पूर्वक स्वकर्मानुष्ठान का नाम गीतोक्त निष्काम कर्मयोग सज्जनों है। उसके द्वारा पुर्यष्टक में वह बल और वेग अभिव्यक्त होता है कि व्यक्ति का चित्त आत्मा परमात्मा महात्मा की ओर ही समाकृष्ट होता है। जैसे उत्तर प्रदेश या है एक गुबरीला एक भौरा, दोनों की बाह्य दृष्टि से आकृति एक जैसी होती है, प्रकृति में तो बहुत भेद है। गुबरीला मलिन पदार्थों का ही सेवन कर सकता है। अगर किसी गुबरीले से कहा जाए कि आजकल मलिनता का कहीं दर्शन नहीं होता, भद्र शासन तंत्र चल रहा है, सर्वत्र दिव्यात दिव्य पराग मकरंद से युक्त पुष्प विकसित हैं, तुम्हारी जैसी आकृति संजोने वाला भ्रमर जिन पुष्पों के दिव्यात दिव्य पराग मकरंद का सेवन करके अलमस्त रहता है, हे गुबरीला तुम भी उन पुष्पों का सेवन करके अलमस्त रहो। गुबरीला क्या कहेगा? मर जाना पसंद है लेकिन भौरे का आहार सेवन करके जीवित रहना पसंद नहीं। इसके विपरीत अगर कोई भ्रमर से कहे कि आजकल शासन तंत्र बहुत गड़बड़ है, सब जगह मलिनता ही मलिनता है, तुम्हारा जो प्रिय आहार दिव्यातिदिव्य पुष्प के सेवन से पराग मकरंद तुम्हारा दिव्य आहार वह सुलभ नहीं है, तुम्हारी जैसी आकृति संजोने वाला जो गुबरीला है वह जिन मलिन पदार्थों का सेवन करके अलमस्त रहता है, हे भ्रमरदेव मेरा अनुरोध स्वीकार करो, तुम भी उसी प्रकार के आहार का सेवन करके अलमस्त रहो। वो कहेगा मर जाना पसंद करूँगा लेकिन गुबरीले जैसा आहार का सेवन नहीं करूँगा। श्रीमद् भगवद गीता के 17वें अध्याय में प्रसंगानुसार विवक्षावश जो आहार मीमांसा है उधर मेरा ध्यान है। इसका अर्थ जैसे भ्रमर का मन दिव्यात दिव्य पराग मकरंद से युक्त पुष्प की ओर ही आकृष्ट हो सकता है। यहाँ तक उपनिषदों में लिखा है कि पराग का सेवन करने के अनंतर कहीं मकरंद का सेवन करता हो भ्रमर मधुप, तो उसका मन पराग की ओर भी आकृष्ट नहीं हो सकता है। मकरंद जो है और पराग सार सर्वस्व होने के कारण अंतरंग है,
मकरंद का आस्वादन करने वाला भ्रमर जैसे उसका मन, भ्रमर का मन पराग की ओर समाकृष्ट नहीं हो सकता। इसी प्रकार से तो हमने एक संकेत किया सज्जनों, निष्काम कर्म योग के द्वारा भी व्यक्ति के जीवन में उस बल और वेग का आधान होता है कि वो ब्रह्म जिज्ञास हो जाता है। यज्ञेन दानेन तपसा नाशकेन ब्राह्मणा विवृशन्ति। विवक्षावसात दो अर्थ भांति प्रस्थान विवरण प्रस्थान। ब्रह्म विचार की योग्यता या ब्रह्म जिज्ञासा, ब्रह्म विचार की योग्यता व्यक्ति के जीवन में आ जाती है, अर्थात निष्काम कर्मानुष्ठान के फलस्वरूप व्यक्ति के जीवन में अर्थात उसके अंतःकरण में वह बल और वेग का, उस बल और वेग का संचार हो जाता है कि उसका चित्त आत्मा परमात्मा महात्मा की ओर ही समाकृष्ट होता है, अन्यत्र नहीं। और उपासना के संबंध में कहा गया भगवद गीता के 6वें अध्याय में, 5वें अध्याय में योग मत कायेन मनसा बुद्धिया केवलैरिन्द्रियैरपि योगिनः कर्म कुर्वन्ति संगं त्यक्त्वा आत्मशुद्धये। 6वें अध्याय में आत्मविशुद्ध है। उपासना का आलंबन लेने पर चित्त शुद्ध और समाहित दोनों ही हो जाता है। चित्त में निर्मलता के साथ निश्चलता आ जाए, निश्चलता के साथ निर्मलता आ जाए, तब समझना चाहिए कि चित्त विशुद्ध हुआ। उसकी भी कसौटी है। श्रीमद् भगवद गीता के 6वें अध्याय का अनुशीलन करें, 3-4 श्लोक के माध्यम से तथ्य भगवान ने उद्भाषित किया है। यदा ही नेन्द्रियार्थेषु न कर्मस्वनुसज्जते सर्वसंकल्प संन्यासी योगारूढ़स्तदोच्यते। कर्मेंद्रियों में कर्म के प्रति बल और वेग न रह जाए, आसक्ति न रह जाए। ज्ञानेन्द्रियों में भोग्य पदार्थ सत चंदन वनिता व्यंजनादि के प्रति, अभीष्ट शब्द स्पर्श रूप रस गंध आदि के प्रति प्रीति प्रवृत्ति न रह जाए। प्रवृत्ति तो रह जाती है हठयोग के कारण भी, प्रवृत्ति तो निरुद्ध हो जाती है हठयोग की दशा में भी। विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिनः और मिथ्याचारस्य उच्यते। दंभ के कारण या रोग आदि के कारण भी प्रवृत्ति तो शांत हो जाती है, लेकिन प्रीति बनी रहती है। इसलिए हमने कहा कर्म का आलम्बन लेते लेते, उपासना का आलम्बन लेते लेते चित्त की वह दशा हो जाए कि कर्मेंद्रियों में चित्त की प्रीति प्रवृत्ति शेष न रह जाए और ज्ञानेंद्रियों में चित्त की प्रीति प्रवृत्ति किसके प्रति, भोग्य पदार्थों के प्रति शेष न रह जाए। प्रत्याहार युक्त धारणा के द्वारा मन ब्रह्मतल लक्ष्य मुच्यते, ब्रह्म स्वरूप के प्रति अभिमुख होने और द्रुत होने की क्षमता से संपन्न हो जाए, तब समझना चाहिए कि जीवन में कर्मोपासना के अनुष्ठान के फलस्वरूप जो फल मिलना चाहिए था उसकी प्राप्ति हो गई। कर्माणि चित्त शुद्ध्यर्थम ऐकाग्र्यार्थम उपासना। मैं समय की सीमा में एक संकेत करना उचित समझता हूँ। बात क्या है, हमारा जो चित्त है निर्मल निश्चल दर्पण के समान होना चाहिए। श्री चैतन्य महाप्रभु पर जब मैं उनके जन्मदिन के अवसर पर वृंदावन में बोलता हूँ सन 72 से, तो कहा करता हूँ कि चैतन्य महाप्रभु का जो भी सिद्धांत उनके अनुयायी माने, लेकिन उन्होंने जो शिक्षाष्टक की संरचना की उसका जो पहला श्लोक है उसको अन्वित कीजिए। चेतो दर्पण मार्जनम श्री कृष्ण संकीर्तनम, चेतो दर्पण मार्जनम श्री कृष्ण संकीर्तनम। चित्त को दर्पण माना ना। तुलसीदास जी महाभाग जो काशी में ही रहते थे, मुकुर मलिन पुनि नयन विहीना राम रूप देखें किम दीना निज मन मुकुर सुधार। इन्होंने भी या हमारे श्री तुलसीदास जी महाभागम ने भी चित्त को दर्पण माना। अगर कोई व्यक्ति चित्त को दर्पण मानता है, दर्पण कल्प दर्पण सदृश मानता है, उसका दर्शन अपने आप व्यक्त हो जाता है। सावधान। दूसरे का मुखचंद्र देखने के लिए नेत्र ही पर्याप्त माने जाते हैं, लेकिन अपना मुखचंद्र देखना हो तो नेत्र के साथ साथ निर्मल दर्पण भी चाहिए। अगर गोस्वामी तुलसीदास जी महाभाग की दृष्टि में चैतन्य महाप्रभु
की दृष्टि में कमनीय वर्णीय भजनीय श्री रामभद्र या श्री कृष्णचंद्र परमानंद कंद सुधासिंधु मदन मोहन आत्मी ही नहीं अपितु साक्षात आत्मा न होते, उनके दर्शन के लिए केवल नेत्रों का वर्णन किया जाता, दर्पण तो अन्यथा सिद्ध होता। तो दर्पण के सहित नेत्रों का वर्णन इस तथ्य को डंके की चोट से सिद्ध करता है। श्री चैतन्य महाप्रभु की दृष्टि में श्री कृष्णचंद्र उनके आत्मी ही नहीं अपितु साक्षात आत्मा स्वरूप थे। तुलसीदास जी महाभाग की दृष्टि में भी श्री रामभद्र उनके आत्मी ही नहीं अपितु साक्षात आत्मा स्वरूप ही सिद्ध थे। तो हमने संकेत किया कि ये जो राम नाम है चित्त का शोधक भी है, आर्त अर्थार्थी भक्त के योगक्षेम का निर्वाहक जहाँ है वहाँ चित्त का शोधक भी है, और अंत में राम मंत्रार्थ विज्ञानी जीवन मुक्तो न संशयः। कदाचित तत्वमस्यादि महावाक्यों की शैली में राम मंत्र के अर्थ का अवगम हो जाए तो मुक्तिप्रद भी है। इसीलिए भगवान की बहुत कृपा है कि कलिकाल में विशेषकर उनके नाम का आलम्बन लेकर समग्र कर्मकांड, उपासना कांड, ज्ञान कांड का हम फल प्राप्त कर सकते हैं। बहुत कुछ कहना है समय की सीमा में। राम भगवान हमारे पूज्य गुरुदेव ने एक विचित्र रहस्य बताया, यही वाराणसी में अष्टोत्तर शत उपनिषदों में श्वेताश्वतर उपनिषद के बाद की जो उपनिषदें हैं एक बार देख जाइए। कितनी उपनिषदें ऐसी हैं जिनमें मंगलाचरण के रूप में राम जी की स्तुति की गई। विषय चाहे विशुद्ध ब्रह्म विद्या हो, किसी अन्य देवता का वर्णन हो, लेकिन राम जी की स्तुति ही की गई है। इससे पूज्य गुरुदेव ने कहा उपनिषदों ने स्वयं राम भद्र को कितना महत्व दिया है। अष्टोत्तर शत उपनिषदों का विधिवत अनुशीलन करने पर यह तथ्य डंके की चोट से उद्भासित होता है कि तारक ब्रह्म के रूप में उपनिषदों ने दो को लिया है, या तो प्रणव ओंकार या राम नाम। तो राम मंत्रार्थ विज्ञानी जीवन मुक्तो न संशय। राम हेतु किसान भानु हिमकर को। रो क्या है? अग्नि बीज। मटर चना आदि के बीज से जैसे मटर चने आदि की उत्पत्ति होती है, अग्नि का बीज तंत्र शास्त्रों में, आगम शास्त्रों में क्या है? रो। बीच में जो आ की मात्रा है वो क्या है? भानु, सूर्य का बीज। अंत में जो मौ है वो क्या है? चंद्र बीज। और राम स्वयं कौन है? सूर्यस्यापि भवेत् सूर्यः। वाल्मीकि रामायण की दृष्टि से विचार करें, अग्नि के भी अग्नि, सूर्य के भी सूर्य और चंद्र के भी चंद्र। जब राम नाम जपने लगे तो पहले 5 मिनट एक धारणा करें, अनंत कोटि ब्रह्मांड है। यदादित्य गतम तेजः, 15वीं अध्याय का आलम्बन लेकर अनंत कोटि ब्रह्मांड में जो अग्नि मंडल है, अखंड मंडलाकारम जैसे कहते हैं, अखंड अग्निमंडल है, उसका क्या करें? क्षीर सिंधु का जैसे मंथन हुआ, उसी प्रकार से अनंत कोटि ब्रह्मांड में जो अग्निमंडल है उसका मंथन करने पर जो सार सर्वस्व प्राप्त हुआ है वही मेरे इष्टदेव राम नाम, इष्टदेव के राम नाम में रकार है। अग्निमंडल सार सर्वस्व के रूप में रौ का ध्यान करें। सूर्यमंडल सार सर्वस्व के रूप में आ सन्निहित है मध्य में। चंद्रमंडल सार सर्वस्व के रूप में मकार सन्निहित है अंत में। और एक विचित्र बात है, अग्नि तत्व तापक होता हुआ दाहक होता है। सूर्य दूर हैं, दूरस्थ अग्नि का नाम ही सूर्य हो जाता है। सन्निकट जो या निर्दिष्ट जो सूर्य हैं उन्हीं का नाम अग्नि हो जाता है। सूर्य तापक होते हुए उद्भासक या प्रकाशक हैं, अग्नि दाहक होते हुए प्रकाशक हैं। चंद्रमा प्रकाशक होता हुआ आह्लादक है, आह्लादक होता हुआ प्रकाशक है, अगर कोई प्रतिबंधक ना हो तो। चोर को चांदनी रात सुहाती नहीं है। और जो विरहिणी नायिका होती है, चानन भेल विषम समरे भूषण भेल भारी। हमारी भाषा तो मैथिली है, हिंदी के व्यामोह में मैथिली भाषा भी भूल गया। विद्यापति जी ने कहा चानन भेल विषम सर्रे, ये चंद्रमा की चंद्रिका मेरे लिए विषम बाण के समान है। विरहिणी नायिका के लिए चंद्रमा की चंद्रिका दग्ध करने वाली सिद्ध होती है।
लेकिन सामान्य रीति से जो चंद्रमा है वो क्या है, आह्लादक होता हुआ प्रकाशक है। राम नाम में तीनों का बीज सन्निहित है। राम अग्नि के भी अग्नि, सूर्य के भी सूर्य, चंद्रमा के भी चंद्रमा। चंद्र सार सर्वस्व मकार, भानुसार सर्वस्व कौन है, आकार, और अग्निमंडल अग्निसार सर्वस्व कौन है, आकार। अब जब निरावरण कर्ण कुहरों से गुरुमुख विनिश्चित निरावरण कर्ण कुहरों के माध्यम से भगवान नाम राम नाम हृदय में पहुंचता है तो क्या हो गया, दाहक, तापक और प्रकाशक और आह्लादक। अब सबसे पहले कौन सा काम करेगा, श्रीमद् भागवत के 7वें स्कंद पर जो अन्वितार्थ प्रकाशिका टीका है उसका अनुशीलन कीजिए। जुड़वा बच्चे होते हैं ना, तो पिता के गर्भ में आने के बाद माता के गर्भ में जो जीव पहले आता है, जितने क्षण पहले जन्म में वो जीव छोटा हो जाता है, और जो जीव बाद में आता है वो बड़ा हो जाता है। ये अनुतार्थ प्रकाशिकाकार ने श्रीमद् भागवत के 7वें स्कंद की टीका में लिखा। इसलिए देखिए शत्रुघ्न जी और लक्ष्मण जी, दार्शनिक धरातल पर वैश्वानर के रूप में लक्ष्मण जी का वर्णन है, हिरण्यगर्भ के रूप में शत्रुघ्न जी का वर्णन है। इसका मतलब क्या है, वैश्वानर की अपेक्षा हिरण्यगर्भ तो उन्नत है ना, तो यह व्यतिक्रम हो जाता है। हमने कहा राम नाम जब गुरुमुख से अधिकारी के हृदय में पहुंचता है तो क्या होता है, पहले पाप ताप जो हैं वो तप्त हो जाते हैं। सूर्य पहले काम करते हैं, मध्यवर्ती जो आकार है पहले काम करता है। पाप ताप आदि को तप्त करके वो हृदय को प्रकाशित कर देते हैं। फिर धीरे धीरे क्या होता है, जैसे बहुत गीला कोई काष्ठ हो तो क्या होगा, पहले अग्नि का भी प्रयोग करें तो पहले उसकी स्निग्धता का अपरोधन होगा, फिर दाह की प्राप्ति होगी। सूर्य पहले काम करते हैं, सूर्य भगवान का जो बीज मंत्र आ है वो पहले काम करता है। फिर क्या होता है सज्जनों, अग्नि तत्व क्या करता है, वो पाप ताप को जला देता है। फिर चंद्रमा, चंद्र तत्व जो है अंत में वो हृदय को आह्लादित भी कर देता है, और तीनों मिलकर के प्रकाशित कर देते हैं। जब इतना बानक बन जाता है तो कर्मोपासना का फल प्राप्त हो गया। तब राम भद्र जो अग्नि के भी अग्नि, सूर्य के भी सूर्य, चंद्रमा के भी चंद्रमा हैं, वो अभिव्यक्त होते। रामाय नमः का जो अर्थ है वही राम का भी अर्थ है। अब तत्वमसि की दृष्टि से राम मंत्रार्थ विज्ञानी जीवन मुक्तो न संशय पर विचार करें, र तत्पदार्थ, और अंत में जो मो राम, मो क्या है, त्वम पदार्थ है। अब बीच में जो आ है दोनों के ऐक्य का बोधक है दक्षिणांत की दृष्टि से। तो राम जो तत्वमसि का अर्थ है वही राम, और रामाय नमः, राम चतुर्थी विभक्ति घटित आय, अंत में नमः, राम तत्पदार्थ और नमः त्वम पदार्थ, मध्यवर्ती चतुर्थी विभक्ति घटित आय, दोनों के एकत्व का द्योतक। इस प्रकार से हमने बताया कि राम नाम कर्म कांड का भी, उपासना कांड का भी, ज्ञान कांड का भी फल देता है। बल्कि कैमुतिका न्याय से तथ्य अजामिलोपाख्यान में प्रस्तुत किया गया। नारायण तो बेटे का नाम था ना, तो नामाभास माना गया। नामाभास ने भी यमदूतों के चपेट से उसको मुक्त कर दिया। अब हम एक संकेत करते हैं, कल कोई चर्चा चल रही थी, 10 मिनट लगभग उस पर बोल के प्रवचन को विराम देंगे, थोड़ा विचार कीजिए। भगवत पाद शंकराचार्य महाभाग ने भगवत गीता के भाष्य में एक तथ्य उद्भाषित किया, अन्य कोई प्रस्थान है जितने अंश में हमारे वेदांत प्रस्थान के अविरुद्ध और अनुकूल है, उतने अंशों में हम उसका समादर करते हैं, अपना लेते हैं। इससे अपसिद्धांत की प्राप्ति नहीं होती। इस दृष्टि से वेदांत ग्रंथों में जो वेदांत का अपना अभिप्राय है उसको छिपाकर प्राथमिक या प्रारंभिक चरण में कहा गया, वेदांती भी सत्कार्यवाद को स्वीकार करते हैं। सत्य सहिष्णुता की क्रमिक अभिव्यक्ति की भावना से यह तथ्य उद्भाषित किया गया कि वेदांती भी सत्कार्यवाद को स्वीकार करते हैं।
अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्त मध्यानि भारत अव्यक्त निधनान्येव तत्र का परिदेवना। गीता का वचन है, भगवान श्री कृष्ण के मुखारबिंद से अभिव्यक्त यह वचन है। यावत् संजायते किंचित सत्वम स्थावर जंगमम क्षेत्र क्षेत्रज्ञ संयोगात तद्विधि वर्तर्षभ। यह भी सांख्यों का सिद्धांत है। इसी प्रकार से प्रकृतिम पुरुषं चैव विध्यनादि भावपि विकारांश गुणांश चैव विद्धि प्रकृति संभवान। इन सब वचनों पर भगवान शंकराचार्य का कथन यह है कि कार्योत्पत्ति के पूर्व भी कार्य की विद्यमानता होती है, इसलिए हम सोपाधिक ब्रह्म को अव्याकृत कहते हैं, या अव्यक्त भी कहीं कह देते हैं। अव्याकृत माने अव्याकृत शब्द ही सिद्ध करता है कि व्याकरण से रहित। व्याकरण का अर्थ होता है विस्तार, अव्याकृत का अर्थ है बीज रूप में विद्यमान। तो अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्त मध्यानि भारत अव्यक्त निधनान्येव तत्र का परिदेवना। आजकल के वैज्ञानिकों ने इसकी अनुकृति की। मैटर कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड। किसी भी पदार्थ की आकस्मिक उत्पत्ति नहीं होती, ऑल ऑफ सडन कोई पदार्थ उत्पन्न नहीं होता। किसी भी पदार्थ का निरन्वय नाश नहीं होता, निरवधिक नाश नहीं होता। यह हुआ। इस दृष्टि से सांख्यों का जो सत्कार्यवाद है, वेदांत ने प्राथमिक चरण में इन सब वचनों के आधार पर उसको आदर दिया। हम भी सत्कार्यवादी हैं। लेकिन फिर दूसरा पक्ष भी है, उस पर विचार करने की आवश्यकता है। अव्याकृतावस्था में या अव्यक्त दशा में आकाश तो शब्द विहीन है, अपने आप में अव्याकृत या आकाश शब्द विहीन है। शब्द की बीजावस्था है, स्फुट शब्द नहीं है। लेकिन शब्द रहित अव्याकृत या अव्यक्त से शब्द गुण युक्त आकाश की उत्पत्ति या निर्वचनीय उत्पत्ति है या नहीं। और स्पर्श गुण रहित आकाश से स्पर्श गुण युक्त वायु की उत्पत्ति अनिर्वचनीय उत्पत्ति है या नहीं। अरूप रहित वायु से रूप युक्त तेज की समुत्पत्ति अनिर्वचनीय उत्पत्ति है या नहीं। इसी प्रकार रस रहित तेज से रसयुक्त जल की उत्पत्ति अनिर्वचनीय उत्पत्ति है या नहीं। इसी प्रकार निर्गंध जल से गंधयुक्त और द्रवता शून्य और निरूप तेज से द्रवता युक्त द्रवावस्थापन्न और रसयुक्त जल की उत्पत्ति हो जाती है। और द्रवता युक्त गंध विहीन जल से क्या होता है, ठोस घनीभूता पृथ्वी गंधयुक्ता पृथ्वी उत्पन्न हो जाती है, या निर्वचनीय उत्पत्ति है। इसीलिए एक विचित्र बात है, प्राथमिक दशा में प्रारंभिक दशा में हम सत्कार्यवादी के रूप में सांख्यों के समान प्रस्तुत होते हैं। मध्य भूमिका में हम अनिर्वचनीय ख्याति को मानने के लिए बाध्य होते हैं। अनिर्वचनीय का दो अर्थ है, कारण की अपेक्षा विलक्षण अभिव्यक्ति को लेकर अनिर्वचनीय शब्द की निष्पत्ति होती है। दूसरी बात है, अभी हम श्री मिश्र महाभाग के मुखारबिंद से विनय पत्रिका के वचन सुन रहे थे। कौ का सत्य झूठ का कौ जुगल प्रबल पुनि माने तुलसीदास परिहरे तीन भ्रम सो आपन पहचाने। बहुत बढ़िया कहा। कौ का सत्य, जगत को कोई सत्य कहते हैं। बहुत से ऐसे विचारक दार्शनिक हैं, अर्थक क्रियाकारित्व जो है सत्यत्व का प्रयोजक होता है, जिससे मतलब की सिद्धि हो जाए, कार्य की सिद्धि हो जाए, उसको हम झूठ कैसे बंध्या पुत्रवत कैसे बनेंगे। अर्थक क्रियाकारित्व जो होता है वो सत्यत्व का प्रयोजक होता है। इस दृष्टि से नैयायिक वैशेषिक इत्यादि तो क्या कहेंगे, सत्य ही कहेंगे। कौ का सत्य, झूठ का कौ, झूठ का अर्थ यहाँ पर मिथ्या नहीं है, झूठ का अर्थ असत, नहीं तो तुलसीदास जी का सिद्धांत ही बिगड़ जाएगा। कौ का सत्य हमारे पूज्य गुरुदेव का ग्रंथ है रामायण मीमांसा। एक बहुत बड़े हमारे बहुत ही परिचित यहीं काशी के रामायणी हुए हैं, उन्होंने झूठ का अर्थ किया मिथ्या, पूज्य गुरुदेव ने निराकरण कर दिया। यहाँ कौ का सत्य, झूठ का अर्थ मिथ्या नहीं है, जिसको असत कहते हैं वही है। असत कार्य हाँ, असत कार्यवादी भी होते हैं। जुगल प्रबल कुन माने एक विचित्र बात है। सांख्यों के यहाँ श्रीमद् भागवत के तृतीय स्कंध द्वितीय स्कंध एकादश स्कंध का विधिवत अध्ययन करें। सांख्यों के यहाँ एक तो सत कार्यवाद को माना गया, एक सद सत जगत को माना गया।
दोनों मिला करके भी। सांख्यों का पक्ष श्रीमद् भागवत के द्वितीय स्कंध, तृतीय स्कंध और एकादश स्कंध आदि का अनुशीलन करें तो युगल प्रबल पुण्य माने, एक विधा से सत, एक विधा से असत, इस प्रकार से माना गया है। तुलसीदास जी कहते ये तीनों भ्रम है। तुलसीदास परिहरे तीन भ्रम, सो आपन पहचाने, केशव का कहीं न जाए का कान कहिए। इसका मतलब तीनों प्रकार का भ्रम है। अंत में वेदांती कहते अनिर्वचनीय का अर्थ क्या है? कूटस्थ सत्य नहीं है, सत्य नहीं है जगत, ये नहीं। सत्य से सत्यम बृहदारण्यक उपनिषद भी है, श्रीमद् भागवत का तृतीय स्कंद भी कहता है। प्रश्लेष छोड़ दें तो नित्यो नित्यानाम भी बनता है। नित्यानाम नित्य है, तो नित्य नित्यानाम बहुवचन का प्रयोग किसके लिए हुआ? संसार के लिए। सत्य से सत्यम, सत्यस्य विभक्ति, षष्ठी विभक्ति घटित जो सत्य शब्द है उसका अर्थ तो जगत ही होगा। इसलिए व्यावहारिक दशा में जगत को हम जब नित्य मानते हैं, सत्य मानते हैं, तब कहना पड़ता सत्य से सत्यम। और क्या कहना पड़ता? नित्यो नित्यानाम, नित्यों का भी नित्य भगवत तत्व है। इस दृष्टि से कूटस्थ सत्य जो है वो परमात्मा नहीं। अब भाई जल तरंग भी सत्य है, जल भी सत्य है। हमारे पूज्य स्वामी अखंडानंद जी महाराज कहते हैं ठोस सत्य कौन है ये बताओ। तरंग माला का उदय स्थान, निलय स्थान, विलय स्थान जल सिद्ध होता है। ठोस सत्य तो तरंग की अपेक्षा जल ही है। मृतिकेत्यव सत्यम, किसी भी उपादेय की अपेक्षा उपादान कारण सत्य होता है। तो वेदांती मध्य में अनिर्वचनीय ख्याति को मानते हैं। न कूटस्थ सत्य है, न बंध्यापुत्र के समान अलीक है। सर्वथा अलीक हो तो एक बहुत बढ़िया बात गौड़पादाचार्य जी का, बंध्यापुत्रो न तत्वेन माया वापि जायते। न होता हुआ दृष्टिगोचर होने वाला मिथ्या, और न होता हुआ न दृष्टिगोचर होने वाला असत। बंध्यापुत्र होता भी नहीं, माया से भी बंध्यापुत्र उत्पन्न नहीं हो सकता। बंध्यापुत्रो न तत्वे न, तत्वतः तो छोड़ दीजिए, न माया वापी न जायते, क्योंकि उत्पत्ति के 9 प्रकार होते हैं, 10वां कोई प्रकार ला नहीं सकता। गौड़पादाचार्य जी ने 9 प्रकारों का प्रसिद्ध कर दिया। सत से सत की उत्पत्ति 1, सत से असत की उत्पत्ति 2, जैसा कि अभी कहा। सत से सदसत की उत्पत्ति 3, असत से सत की, असत से असत की, असत से सदसत की, और सदसत से सत की, सदसत से असत की, सदसत से सदसत की। 9 ही प्रकार उत्पत्ति के बन सकते हैं, एक भी प्रकार सिद्ध नहीं होता। इसीलिए हम अंत में मानना पड़ता है प्रकार सिद्ध नहीं होता, लेकिन है, सामने नाच रहा है। बड़ी विचित्र बात। दयानंद स्वामी जी की बात हमने कही थी कि अपनी सीमा में योग दर्शन पर टीका लिखने वाले विज्ञान भिक्षु महाभाग ने अवतारवाद का निराकरण किया। अब वो मान्य प्रवर दयानंद स्वामी आर्य समाज के संस्थापक महाभाग, मैं बहुत आदरपूर्वक बोलता हूँ। सुवर्णा जी, सोनिया जी का नाम भी बहुत आस्थापूर्वक मैं लेता हूँ। देश की मान्या पुत्र वधू सुवर्णा जी, सोनिया जी का मैंने नाम रखा है सार्वजनिक सभा में। देश की मान्या पुत्र वधू सुवर्णा जी। अब हम पर केस कर लो। देश की मान्या पुत्र वधू सुवर्णा जी, अब कौन लोटपोट हो जाएंगे, केस क्या करेंगे? हमने कहा मान्य दयानंद स्वामी जी ने सत्यार्थ प्रकाश में उस समय की हिंदी में अवतारवाद का जो निराकरण किया। अब जिनको दोनों का ज्ञान नहीं है वो समझते हैं दयानंद स्वामी ने अपनी युक्ति प्रस्तुत करके अवतारवाद का निराकरण किया है। उस संस्कृत की पंक्तियां लेकर रखिए, विज्ञान भिक्षु प्रदत्त संस्कृत की पंक्तियां, उस समय की हिंदी में विज्ञान भिक्षु का नाम लिए बिना उसका अनुवाद है। अपने घर की कोई युक्ति नहीं है, लेकिन विद्वानों के मनोविनोद के लिए मैं कहता हूँ, रूपम यत्तत् प्राहुरव्यक्त माध्यम। श्रीमद् भागवत में देवकी जी ने जो श्लोक वचन भगवान के सामने निवेदित किया, वंशीधरी टीका के सहित, श्रीधरी टीका के सहित पढ़िए, अवतारवाद के 9 हेतुओं का निराकरण किया। माने हमारा खंडन दूसरा कौन करेगा, जितना कि हमारे महर्षियों ने स्वयं ही पूर्व पक्ष के रूप में स्थूणा निखंडन न्याय से पूर्व पक्ष के रूप में अपने पक्ष को सुस्थिर रखा है।
एक बहुत विचित्र बात है, इसका अर्थ हमने अपने ग्रंथों में विस्तार पूर्वक लिखा है। कहाँ से? वंशीधरी टीका के अनुसार 9 युक्तियाँ दी हैं देवकी जी ने, लेकिन सामने हैं बाल गोपाल, अद्भुत बालक, तम अद्भुतम, अद्भुत बालक के रूप में सामने हैं, तो निराकरण कैसे कर सकते? इसीलिए गौड़पादाचार्य जी ने कहा बंध्या पुत्रो न तत्वेन, बंध्या पुत्र तत्वता भी उत्पन्न नहीं हो सकता, न माया वापी जाए थे, माया से भी उत्पन्न नहीं हो सकता। लेकिन सत्य जो परमात्मा तत्व है वो तत्वतः तो उत्पन्न नहीं हो सकता, लेकिन माया से उत्पन्न हो सकता है। इसीलिए अंत में कहा कूटस्थ सत्य परमात्मा है। इस दृष्टि से विचार करने पर फिर संपुटित हो गया। आरंभ में भी हमने सत्कार्यवाद को मान लिया, अंत में जब हम कहेंगे सत्कार्य सदुपादानक जगत है, कार्य कोटि प्रविष्ट जो जगत है सदुपादानक है। अब प्रश्न उठता है कार्य और कारण के बीच में जो चीज है वो क्या है? महत्तत्व से लेकर पार्थिव प्रपंच पर्यंत या आकाश से लेकर पार्थिव प्रपंच पर्यंत तो कार्य कोटि प्रविष्ट हो गए और भगवान परम कारण हो गए। बीच में जो माया है, सुबालोपनिषद में एक विचित्र बात है कि माया का, अपैंगलोपनिषद में माया का, अव्यक्त का, प्रकृति का जो भी कहें उसका भी लय स्थान परमात्मा है। जो श्वेतर अन्यों का साक्षात या परंपरा से, आप जो समुद्र आदि का उदाहरण, जो श्वेतर माने अपने अलावा, श्वेतर अन्यों का साक्षात या परंपरा से लय स्थान हो, जिसका कोई लय स्थान ना हो उसी का नाम परमात्मा है। इसीलिए अंत में ये जो प्रकृति है विवर्तोपादान न होकर परिणामोपादान है। और ब्रह्म तत्व जो है वेदांत प्रकृतिश्च प्रतिज्ञा दृष्टान्तानुपरोधात, वेदांत वेद्य सच्चिदानंद स्वरूप सर्वेश्वर जगत का न केवल निमित्त अपितु उपादान कारण भी है, अर्थात प्रकृति उपादान कारण भी है, तो विवर्तोपादान कारण है। और एक विचित्र चमत्कृति है माया की। पंचदशीकार ने कहा कोई भी शक्ति शक्त अपने आश्रय शक्तिमान को अपनी विद्यमानता से सद्वृत्ति नहीं करती, यहाँ तक कि अपने कोटि कोटि क्रियाकलापों से भी, अपने कोटि कोटि कार्यों से भी अपने आश्रय शक्तिमान को सद्वृत्ति नहीं होने देती। शक्ति भी है और शक्ति भी है, लेकिन शक्तिमान न शक्ति के योग से न शक्ति के योग से, शक्ति के कार्यों के योग से सद्वृत्ति होता है। जैसे मृनिष्ठ स्निग्धता नाम की शक्ति है, मिट्टी में रहने वाली स्निग्धता नाम की शक्ति, वो स्निग्धता नाम की शक्ति जो है वो अपने आश्रय मृत्तिका को अपनी विद्यमानता से सद्वृत्ति नहीं होने देती, और घटादि कोटि कोटि कार्यों को लेकर भी सद्वृत्ति नहीं होने देती। हमारा परमात्मा सर्वरूपम उद्भासित होने पर भी ज्यों के त्यों धर ली नीच दरिया, माने अद्वैत ज्ञान स्वरूप ही शेष रहते हैं। हमारे अभी श्री विंध्यश्री प्रसाद महाभाग ने बहुत अच्छा, इनको राधा सुधा निधि बहुत प्रिय है, मंगलाचरण में कई श्लोकों को आज भी कहा श्री राधा सुधा निधि। अन्यत्र जो उपनिषदों का स्थान है वृंदावन की उपासना में, वो राधा सुधा निधि का क्या है? स्थान है। श्री राधा रानी विश्वानुनंदिनी निभृत निकुंजेश्वरी को भगवान श्री कृष्ण का सबसे प्यारा नाम कौन लगता है? श्याम। पूरी राधा सुधा का अध्ययन कीजिए, अनुशीलन कीजिए, श्याम नाम राधा जी को बहुत प्रिय लगता है। और श्याम नाम जो है छांदोग्य श्रुति के अनुसार भगवान का है। श्यामात् छबलम प्रपद्ये, 8वां अध्याय। श्यामात् छबलम प्रपद्ये, सबल ब्रह्म, श्यामात् छबलम प्रपद्ये। एक मनोविनोद के लिए सुबोधनी टीका और भगवान शंकराचार्य के भाष्य का तालमेल बैठाते हुए विद्वानों के मनोविनोद के लिए मैं एक तथ्य उद्भाषित करता हूँ। श्यामात् छबलम प्रपद्ये, इस पर भाष्य है जो शंकराचार्य महाभाग का, उसमें उन्होंने कहा परमात्मा का नाम श्याम कैसे हो, तो निरूप है। तो उन्होंने कहा अगाधता का द्योतक श्याम शब्द है। अगाधता का द्योतक एक बहुत विचित्र बात है। लोग कहते हैं समझौता कर लीजिए, तो बहुत बड़ी चुलबुली भाषा है। नेत्रों का काम है निहारना, नेत्र तो निहारे बिना रह नहीं सकते, और आकाश निरूप है, वो निहारने में आ नहीं सकता। दोनों में समझौता हो जाता है, श्याम वर्ण नील वर्ण के रूप में उद्भाषित होता। लो तुम्हारा भी काम बन गया और हमारा भी काम रह गया, समझौता है।
क्या नील गगन कहते हैं या नहीं ना, नीलांबर। हमारे बचपन का नाम नीलांबर कहें, ह्रस्व नी कहें, ह्रस्व न या दीर्घ, नीलांबर, नीला कपड़ा, नील अंबर, नील गगन। तो समझौता हो गया नहीं, समझौता एक्सप्रेस है ये। नेत्र निहारे बिना नहीं रह सकता, और नभ जो है निरूप होने के कारण नेत्र का विषय नहीं बन सकता। अब नेत्र के भी तो नेत्र की भूख की का निवारण होना चाहिए, तो नीला होकर अगाधता का द्योतक है नीलवर। अब विचित्र बात है, सुबोधनी टीका में वल्लभाचार्य महाभाग ने शंकराचार्य जी का नाम लिए बिना भगवान श्यामले क्यों, श्यामले क्यों, पहला हेतु यही दिया। इसीलिए वल्लभाचार्यों के बीच में जब मैं बोलता हूँ, एक बार अवसर मिला था 3 दिनों तक, तो मैंने कहा देखिए अविकृत परिणाम जो कहते हैं वल्लभाचार्य जी महाराज के नाम पर, आप महानुभाव, विशुद्धाद्वैत में अविकृत परिणाम का प्रतिपादन किसने किया? सबसे पहले किसकी अनुकृति है? भगवान शंकराचार्य ने किया। कठोपनिषद के भाष्य में विश्वरूप मणि का उदाहरण दिया। विश्वरूप मणि जो है सकल विरुद्ध धर्माश्रय जब कहते हैं ना, सकल विरुद्ध धर्माश्रय जब कहते हैं तो विश्वरूप मणि का उदाहरण दिया है शंकराचार्य जी ने। अविकृत परिणाम जो आप कहते हैं ना, शंकराचार्य की अनुकृति है कठोपनिषद में। अब वल्लभाचार्य जी ने उनका नाम नहीं लिया, तो आप कहते हैं एक अपूर्व चीज, अपूर्व तथ्य, एक बात क्या, अविकृत परिणाम। लेकिन सांख्यों की सरणी को मैं प्रस्तुत करके वचन को विराम देता हूँ। तो पहला हेतु हो गया ये छैल छाबीले नटनागर श्री कृष्णचंद्र परमानंद कंस सुधासिंह मदन मोहन श्यामले क्यों हैं? अगाधता का द्योतक श्यामवर्ण। दूसरा क्या है? विशुद्ध सत्वम तब धाम संगीतम श्रीमद् भागवत, कहाँ चतुर्थ स्कंद का वचन हो सकता होगा ही। तो क्या है? विशुद्ध सत्व श्यामला होता है। विशुद्ध सत्व में भी अगाधता है, इसलिए विशुद्ध सत्व का को भी कौन सा वर्ण देते हैं? श्यामला। फिर श्रृंगार रस का कौन सा वर्ण है? रस तो नेत्र का विषय नहीं होगा, लेकिन जब काव्य शास्त्र के अनुसार चलेंगे या तंत्र शास्त्र के अनुसार चलेंगे, श्रृंगार रस कौन होता है? क्या होता है उसका रंग? श्यामला। और अब जब कहते हैं श्यामा शब्द, चाहे गोरा चट्टा क्यों ना हो, या श्याम शब्द कहते हैं, गोरा चट्टा 16 वर्षीय व्यक्ति क्यों ना हो, पुरुष या देवी युवती क्यों ना हो, उसका नाम श्याम या श्यामा क्यों होगा? श्रृंगार रस का रंग जो है वो श्याम है। और भगवान आजकल कहते हैं मैच, अपनी शीतोपनिषद के अनुसार भगवान की 3 प्रिया है, एक भूदेवी, एक कौन देवी? श्रीदेवी वैकुंठ में, और एक नीला देवी। लीला लोग कहने लग गए, मूल में शीतोपनिषद नीला, अत्यंत अंतरंग शक्ति जो भगवान विष्णु की है उसका नाम है नीला। उसकी उपासना तुलसीदास जी ने की है। कुछ गुरुदेव धर्म सम्राट श्री कृपाति जी महाभाग ने जो ये भाव दिया, कबहुक अम्ब अवसर पाए, ये कौन सा है? विनय पत्रिका का पद है, ये नीला देवी की उपासना है। नीला देवी माने श्री लक्ष्मी जी क्या करती हैं? कौन सी लक्ष्मी? वो नीला देवी। श्री देवी से भी प्रत्यक्ष नीला देवी। किसी भक्त के उद्धार की भावना उनके हृदय में है, भगवान को हाव भाव भंगिमा के द्वारा, सेवा के द्वारा अत्यंत अनुकूल करके, जब भगवान बार बार कहते हैं क्या चाहती हो, बोलो बोलो बोलो, तुलसीदास जी ने कहा ऐसे अवसर पर यहाँ की माताओं को छोड़कर, माताओं का स्वभाव होता है जब उनके पति भोजन करने बैठते हैं, वो भोजन परोसते हैं, सारा रोना उसी समय, वो भोजन को विष बनाए बिना स्वयं शरीर को जला करके तो भोजन बनाती हैं, लेकिन पति का दिमाग खराब करने का एक ही अवसर उनको होता है, भोजन करते समय सारा रोना वहीं रोना है। माने ऐसा नहीं, जब भगवान के मूड ठीक हो, बिल्कुल अनुकूल हो। आचार्य गिरिराज आते थे तो बाहर कहते थे आज पुरी के शंकराचार्य के पास जा रहा हूँ, मूड ठीक होगा तो कुछ कहूँगा, नहीं तो बस क्या हो जाए पता नहीं। तो जब देखना भगवान कहें बार बार कि कहो क्यों, तुलसीदास जी ने कहा वकालत की अपनी, आपका नाम लेकर उधर भरता है, मर्त्यलोक में घूमता है, उसका नाम तुलसी है, अपने बलबूते पर आप तक नहीं आ सकता, उसका उद्धार होना चाहिए। आज अगर आप प्रसन्न हैं प्रभु तो यही वरदान दे दीजिए।
ये नीला देवी का, ये नीला देवी का काम है। तो हमने क्या कहा, वैकुंठ जो विशुद्ध सत्वात्मक है उसका रंग कौन है, नील। दूसरी बात है कि पत्नी, छांदोग्य उपनिषद का 6वां अध्याय लीजिए, पत्नी है ना भूदेवी, इसके घर में जब भगवान आते हैं तो मैच होना चाहिए ना वस्त्र का। श्यामली है पृथ्वी, पृथ्वी का वर्ण क्या है, श्याम है, मुख्य वर्ण तो श्याम ही है ना। तो भगवान जो आते हैं तो श्यामले होकर आते हैं। नील सरोरुह, 3 उपमा यहाँ पर है, नील सरोरुह, नीलमणि, नील नीरधर श्याम, लाजहि तन शोभा निरख, कोटि कोटि तत्काम, चित प्रधान सत प्रधान आनंद प्रधान। नील सरोरुह, सरोरुह असंगता, नीलमणि चिद्रूपता, और नीरधर श्याम, वहाँ नीरधर जल को बरसाने वाला सत, और नील सरोरुह कौन सा हो गया, चित आनंद, और बीच में नीलमणि चित प्रधान दृष्टांत है। भगवान नील वर्ण के श्यामले होकर आते हैं। और उत्तर क्या है, कजरारी नेत्रों वाली गोपियों के हृदय नेत्र में बसते 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 वो श्यामले हो गए। ये सब हमने बताया। भगवान श्याम क्यों हैं, तो बहुत अच्छी बात। अंत में जब हम कहते हैं कि वेदांती सत्कार्यवादी हैं तो वहाँ पर व्युत्पत्ति का प्रकार बदल जाता है। माने सत परमात्मा का कार्य सदैव सौम्यदमग्र आसित एकमेवा द्वितीयम तदैक्षत इत्यादि शोकामयत, तो बाद में यहाँ सह नहीं लगेगा, तदैक्षत इत्यादि के अनुसार तो भगवान ईक्षण करके जगत को बनाते हैं। इस दृष्टि से विचार करने पर सदुपादानक होने के कारण सत्कार्यवाद है, और अर्थक क्रियाकारिता होने पर भी और बीज रूप में जगत शेष रहने के कारण ही वास्तव में सत्कार्यवाद है। सांख्यों का पक्ष प्रारंभिक दशा में है, अनिर्वचनीयता की बात बीच में है, लेकिन अविकृत परिणाम वालों को ये समझना चाहिए कैमुत्कर न्याय से कि सांख्यों के पक्ष को वसुदेव जी ने इतना बढ़िया एक ही श्लोक के माध्यम से इतना प्रशस्त रीति से 10वें स्कंध में प्रागेव विद्यमानत्वात् प्रस्तुत किया है। 2-4 वाक्य के मैं प्रवचन को विराम देता हूँ। एक विचित्र बात है, कारण से कार्य की समुत्पत्ति हो जाने पर भी कारण जब शेष रहता है तो अविकृत परिणामवाद हुआ या नहीं। दूध से दही जब उत्पन्न हो जाए तो फिर दूध की प्राप्ति नहीं हो सकती, लेकिन त्रिगुण से जब महत्तत्व उत्पन्न होता है तो त्रिगुण अपना अस्तित्व शेष बनाए रखता है या नहीं। और महत्तत्व से जब अहम तत्व उत्पन्न होता है तो महत्तत्व भी अपना अस्तित्व बनाए रखता है या नहीं। अंत में पृथ्वी के तारतम्य संघात, पृथ्वी से वृक्षादि जब उत्पन्न हो जाते हैं तो पृथ्वी भी अपना अस्तित्व बनाए रखती है या नहीं, या विकृत परिणामवाद है या नहीं। लेकिन सांख्यों ने कैमुतिकर न्याय से वेदांत प्रस्थान के लिए प्रशस्त मार्ग प्रशस्त कर दिया। जब हम प्रकृति का कार्य प्रपंच को मानते हैं तो भी उपादान कारण को सावशेष मानते हैं, उपादान कारण का विलोप नहीं मानते। तब जब ब्रह्म का कार्य तुम जगत को मानते हो, अविकृत परिणाम भी क्या, ब्रह्म का विवर्त ही यह जगत है। विवर्तवाद के दृष्टि से हम सत्कार्यवादी हैं। सत्कारण तो है, सत्कार्य का अर्थ होगा सत का कार्य, सदुपादानक जगत। और उधर क्या है, कार्योत्पत्ति के पूर्व भी अव्यक्तादि भूतानि, इन सब दृष्टियों से कारण की विद्यमानता प्राथमिक दृष्टि से सांख्यों की शैली में हम स्वीकार कर लेते हैं। मध्य भूमि में हम अनिर्वचनीय ख्याति को मानते हैं। हर हर महादेव। फिर दाना पानी होने पर काशी विश्वनाथ की कृपा से अग्रिम सत्र।